डोर फ्रेम चेक करना जरूरी है। ठीक है, कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दो, मैं ये प्लम दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो ऐसा घूमना चाहिए ऑटोमेटिक। देखो ये दिख रहा है, इसमें गैप आया क्या? नहीं आ रहा है गैप, नहीं आ रहा है ना गैप, एकदम जीरो जीरो उसने करके ऐसा फ्रेम होना चाहिए प्लम में। उसने बंदे ने सही काम किया है, एक नंबर काम किया उसने, वाह गुड। ये देखिए दूसरा प्लम भी देखने का, दूसरा प्लम भी देखना जरूरी है। दूसरे प्लम भी देख लो, नीचे की कुंडी घूम रही है, इसका मतलब ये फ्रेम सही लगाया उसने। लेकिन देखो हल्का सा, देखो मैंने बाहर निकाला, हिल गया, अंदर टच किया, बराबर एकदम जीरो जीरो उसका प्लम है। ठीक है, प्लम चेक करना जरूरी है हर फ्रेम का। फ्रेम का प्लम नहीं चेक करोगे तो फ्रेम की आपकी वाट लग जाएगी पूरी की पूरी। साथ साथ में डोर लगा देने का, डोर लगा दिया, डोर लगाने के बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इस तरफ से आ जाओ, ये दिखा दो, ये फेस दिखा दो, ये फेस दिखा दो, ये फेस दिखा दो। ये इंजीनियरिंग डोर है, इसके लिए यहाँ पे ये अंदर रबर उन लोगों ने फिक्स किया है। ठीक है, ये डोर फ्रेम में यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर गैप दिख रहा है आपको? गैप नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं देखो ये गैप दिखना नहीं चाहिए इसमें, एकदम सेम सेम टू सेम वैसे के वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे, ये देखो ये डोर खोल दिया, लग गया। कभी भी याद रखो फ्रेम डोर ऐसा करके लगाना और घुमा के खींच के लेने में थोड़ा अलग है। देखो ये ऐसा लगना चाहिए डोर फ्रेम। ठीक है, उसके साथ साथ में ये भी देखने का है आप लोगों को कि ये वाला जो है क्या, ये और ये एक लाइन में होना चाहिए, ये एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये पट्टी लॉक लॉक की पोजीशन प्लम में होनी चाहिए, ये भी प्लम में होनी चाहिए। इसके ऊपर कचरा नहीं होना चाहिए, इसको कोई कचरा गिर के या पेंट का स्टेन गिरना नहीं चाहिए। गोदरेज का लॉक है, अच्छा खासा लॉक लगाया उन लोगों ने। ठीक है, डिटेल में आप मेरी सर्विस लोगे तो आपको मैं अच्छे से फ्लैट पोजीशन फ्री पोजीशन दे पाऊंगा। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट लेने से पहले कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप अंदर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये हिंजेस का उसने कितने स्क्रू लगाए, देखो 1 2 3 4 स्क्रू, स्क्रू देखने का फिक्स किया का नहीं किया ये। ठीक है, अभी इसने देखो ये खाचा, कोई कोई जगह पे फ्रेम को खाचा करता है, जो हिंजिस है कई कई जगह पे खाचा करके लगाते हैं, कई कई जगह पे ऊपर लगा देते हैं। अभी उसने क्या किया, यहाँ पे खाचा करके लगा दिया, तो ये खाचा जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे खाचा है, यहाँ पे भी खाचा है और यहाँ पे भी खाचा है, ये फ्रेम होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे अपन मेन डोर में देखा था ये गैप वगैरह देखने का, सेम डोर फ्रेम में देखने का। देखो इसमें भी इश्यू है, डोर फ्रेम में, डोर शटर में सेम गैप दिख रहा है। ये ऐसा घुमा दो थोड़ा सा, कैमरा दिखा दो ऐसा थोड़ा सा सब लोगों को। ठीक है, ये डोर फ्रेम में देखना जरूरी है, लेकिन ऐसा डोर फ्रेम होना नहीं चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही डोर शटर सब चेक करने का। ठीक है, उसके साथ साथ में अपन अभी चलते हैं फ्लोरिंग, वॉल टाइल्स, एल्यूमिनियम विंडो। अभी देखो ये एल्यूमिनियम विंडो, एल्यूमिनियम विंडो का भी सेम पोजीशन देखने का है, अलाइनमेंट कैसी चल रही है। देखो कम से कम 10 से 20 बार उसको लॉक होना चाहिए। इसमें आप हिलाओगे तो हिलना नहीं चाहिए, बाहर का खड़खड़ आवाज नहीं आना चाहिए। तो बहुत बार ना विंडो का आवाज आता है। ठीक है, आपको पता नहीं रहेगा कि बिल्डर लोग बोलते हैं कि 5 mm का दे रहा हूँ, 4 mm का दे रहा हूँ, 6 mm का दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कितने mm का ग्लास है वो। इसके लिए हम लोगों को बुलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखो ये अलाइनमेंट उसकी देखनी थी फ्रेम की। ठीक है, देखो ये बजा के देखने का। इसके अंदर में ना रबर गैस्केट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो गैस्केट देख रही है, हाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देखना चाहिए। ये देखने का कभी भी डोर का लॉक लगाया कि नहीं लगाया है।
आवाज आवाज आ रहा है, अलग अलग आवाज आ रहा है। ये पाउडर कोटिंग विंडो है। पाउडर कोटिंग में देखने का कहीं पे क्रैच है क्या नहीं है। अभी यहाँ पे क्रैच दिख रहा है मेरे को, ये हल्का सा स्क्रैचेस शो हो रहा है, तो ये आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये दिख रहा है, इसके नीचे जो बेरिंग लगा हुआ है वो प्रॉपर क्वालिटी की है क्या नहीं है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो देखना पड़ेगा मुझे भी खोल के, लेकिन मैं नहीं देखूंगा अभी। ठीक है, ये इसके नीचे यहाँ एक क्या बोलते हैं रोलर लगा हुआ रहता है, और यहाँ एक रोलर लगा हुआ रहता है, यहाँ एक रोलर और यहाँ एक रोलर है। ये रोलर देख लेने का विंडो का। साथ साथ में कहीं पे बेंड वगैरह तो नहीं है, ये फ्रेम, ये जो फ्रेम है कहीं पे बेंड वगैरह तो नहीं है। ये फ्रेम कई कई जगह पे क्या वो मिस्टेक होता है पता है क्या, ये जो नात्रा है इसका ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट वो लोग कम ज्यादा करते हैं और अपन इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट नहीं करने का, क्योंकि मेहनत की कमाई दी है आप लोगों ने। यहाँ पे देखो ये पूरा फिनिश है, यहाँ पे भी पूरा फिनिश है, ये पूरा फिनिश है, ये लगा हुआ है, इस पे ग्लास पूरा फिक्स किया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, अभी यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, जनरली ये देखो, ये मेन इशू है, ये देखो दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने कि जिप्सम भरा हुआ है, तो जैसे विंडो पटक जाएगी वैसे वैसे वो निकल जाएगा। ठीक है, ये देखना जरूरी है। एक्सटर्नल साइड में, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सटर्नल साइड में सिलिकॉन भरना चाहिए। हाँ, सिलिकॉन भरा है कि नहीं भरा है वो देखने का कभी भी याद रखो, नहीं तो बारिश का पानी पूरा अंदर आएगा। ये सिलिकॉन दिखा दो थोड़ा सा, सब थोड़ा सिलिकॉन दिखा दो, ये बाहर से हल्का सा ये सिलिकॉन फिलिंग किया हुआ है वो दिखा दो हल्का सा। देखो ये सिलिकॉन फिलिंग, ये देखने का। अगर ये नहीं देखोगे बारिश का पानी इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा पानी अंदर आएगा यहाँ से। ये बॉटम में भी देखने का, ये जो बॉटम है बॉटम में भी देखने का, यहाँ ये बॉटम में भी देखने का, ये यहाँ पे बॉटम में भी देखने का। ठीक है, ये उसके साथ साथ में ये टॉप में भी देखने का, टॉप में लगाया कि नहीं लगाया है, बाहर जाके देखना चाहिए, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा अभी। ठीक है, जहां जहां उन लोगों का एंकर फास्टर फिक्स होता है, यहाँ एंकर फास्टर फिक्स किया है, यहाँ एंकर फास्टर फिक्स किया है, यहाँ एंकर फास्टर फिक्स किया है, तो एंकर फास्टर के ऊपर ये जो कैप है, ये कैप है, ये देखो ये कैप दिखाता हूँ, कैप खोल के देखने का है ऐसी। देखो इसमें दिख रहा है, इसमें स्क्रू है, ये लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि एंकर फास्टर की प्राइस जो है ना थोड़ी हेवी रहती है स्क्रू से। कंपेयर करोगे सीमेंट नेल और एंकर फास्टनर तो काफी ज्यादा कीमत है एंकर फास्टनर की, तो जनरली कोई कोई यहाँ पे नहीं लगाते, तो ये देखना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, ठीक, ये देखना जरूरी है। इसके साथ साथ में अभी पेंट में पेंट का शेड है। पेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये पेंट का शेड दिख रहा है आपको, ये अलग शेड है, ये पूरा अलग हो गया है, ये पूरा अलग शेड है, ये पूरा अलग शेड है, ये पूरा अलग शेड हो गया है। अब ये कितना एमएम चढ़ाया है ये आपको कैसे पता चलेगा? आप उसको चेक नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, चेक करना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ भी कर पाओगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके नीचे जिप्सम है, पुट्टी है और पेंट है। ठीक है, अभी मैं जनरली देख रहा हूं कितना है, वो पता नहीं चलेगा एक्चुअली, इसको मुझे लगाना चाहिए स्पेसर गेज, लेकिन स्पेसर गेज नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, जिप्सम के ऊपर ये पेंट है, दो 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 कोट पुट्टी है, प्राइमर है और पेंट है। यहाँ पे मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि डीएफटी मीटर मुझे इसके नीचे क्या बोलते हैं पेपर लगा के उसके ऊपर पेंट करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया वैसा, अभी देख नहीं पाऊंगा, ये खराब हो गया मेरे से, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, तो एस्थेटिक में और क्या होता है कि एस्थेटिक में अपन जैसे फोटो फ्रेम लगाते हैं या डोर फ्रेम लगाते हैं, तब अपन क्या करते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा क्रिएट करते हैं,
ये कितने mm का ऑफसेट है? ये 5 mm का ऑफसेट है। तो ये 5 mm का क्लियरली ऑफसेट होना चाहिए, ये फोटो फ्रेम शो होनी चाहिए, ये चारों बोलते हैं। और यहाँ जितना ऑफसेट है ना, उतना ही ऑफसेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो ये देखो ये पूरा ऑफसेट उतना ही क्रिएट होना चाहिए। इसमें कम ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर देगा, ठीक है। पेंटिंग में इशू है, पेंट उसने खराब कर दिया है। साथ साथ में ये ऑफसेट चेक करने का, ये ऑफसेट कितने का दिया है, यहाँ पे ऑफसेट कितने का है, ये ऑफसेट कितने का है, ये ऑफसेट कितने का है। क्योंकि आपको अगर आप चेक नहीं करोगे, जब आप इसका फर्नीचर के लिए आओगे ना, अगर ये प्लम में नहीं रहेगा या इसमें कुछ ऑफसेट कम प्लस माइनस रहेगा, तो आपका फर्नीचर वाला आपको बोलेगा कि साहब आपका ओलंबे में नहीं है, तो आपको ये पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए लेने से पहले ये वॉल जो है वो प्लम में है कि नहीं चेक करने का। एक बार चलो अपन चेक भी कर लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पता चल जाएगा, ठीक है। इक्की तरह जिप्सम किया है इसको, मतलब डायगोनल में जिप्सम किया गया है। देखो यहाँ पे पूरा 0 0 है। ये भी वॉल चेक कर लेगा। एक वॉल को 3 जगह पे चेक करना चाहिए, मैं अभी 2 जगह पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा है, 2-3 mm है आउट, ठीक है। ये वॉल सही है, ये भी वॉल चेक कर लेता हूँ साथ साथ में। ये देखो ये देखो ये नहीं चलेगा। कितना mm आउट है? देखो ये जिप्सम, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, 0 0 है। ये भी वॉल चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। ये भी वॉल सही है, ठीक है। अपन ने क्या चेक किया? अभी प्लम चेक किया है। प्लम चेक करने के बाद रूम का डायगोनल चेक करना जरूरी है। ये है डायगोनल, इसको डायगोनल लगा के चेक करने का कुछ इश्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे इश्यू नहीं है, थोड़ा दिखा दो ऐसा डायगोनल कैसे चेक करते हो। यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ये देखो, ये देखो ऐसे हिलना नहीं चाहिए, ये हिल रहा है, दिख रहा है 0 0। यहाँ पे हर काटकोना चेक करने का, चारों कोना। ये दिखा दो थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि जो ऑफसेट उसने क्रिएट किया है, उसने देखो कहां से गलती की। ये तो झूम करके दिखा दो। हाँ, ये देखो ये 5 mm का है, और यहाँ पे काटकोना देखो, ये ऑफसेट देखो क्रिएट हुआ ही नहीं यहाँ पे। मुझे अगर वहां पे इस वॉल को अगर मुझे क्लैडिंग करनी है, तो मेरी क्लैडिंग बैठ जाएगी क्या? तो नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑफसेट क्रिएट हुआ है। ये देखना जरूरी है। जब मेरा ये बॉटम यहाँ फिक्स होगा, तो ये पूरा आउट हो गया, ये वाला पूरा, ठीक है। ऐसा देखना जरूरी है। ये देखो ये इसको क्या बोलते हैं? ये थ्रेशोल्ड है। ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे फिक्स किया है। ये थ्रेशोल्ड ये फ्लोरिंग से, ये टॉयलेट की फ्लोरिंग जो है इसमें क्या बोलते हैं, स्लोप 1 टाइल्स 2 टाइल्स ड्रॉप होना चाहिए। अभी अपन ने कितना ड्रॉप रखा है इसमें? 15 mm का, 20 mm का, 10 mm का ड्रॉप रखा है ना। ये 10 mm का हम लोगों ने ड्रॉप रखा है। ड्रॉप भी चेक करने का, ये कितना mm का ड्रॉप है। अभी देख लो, ये दिखा देता हूँ आपको कितने mm का ड्रॉप है। ये mm का है, ये mm है, ठीक है। 30 mm का ड्रॉप है ये 15 mm की पट्टी, मतलब 15 mm का ड्रॉप है। इससे ये वाला ड्रॉप है, डाउन है। इसका स्लोप यहाँ से होना चाहिए। यहाँ पे दिखा दो, थोड़ा सा लंबे से दिखा दो। यहाँ से इसका पानी, यहाँ पे पानी नहीं है मेरे पास, यहाँ से पानी आना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, और इसका स्लोप यहाँ से होना चाहिए। इस यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों कोना से स्लोप होना चाहिए। ये पूरा पानी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करना जरूरी है। आप लोग कस्टमर ध्यान रखो, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे।
ठीक है। साथ साथ में क्या होता है कि आप लोग फ्लैट परचेस करते समय पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाते, टाइल्स वाला टाइल्स करके निकल जाता है, उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हम लोगों का। देखो ये थोड़ा सा इसको झूम करके दिखा दो, ये चारों कोना मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए ना। ये देखो ये चारों कोना मैच होना चाहिए, जैसा ये वाला मैच हुआ है, जैसे ये मैच हुआ है ना वैसे ये वाला मैच होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, बिल्डर को ये एनसीआर रेस करना चाहिए, बिल्डर को बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा सर, हम लोगों को ऐसा ही मुझे चाहिए। नहीं तो आप फ्लोरिंग फ्लैट लोगे और उसमें ऐसा स्टैटिक नहीं चलेगा ना, एक्सेप्टेड नहीं करने का इस चीज को। साथ साथ में अभी मैं इसका फ्लोरिंग चेक करता हूँ, कई जगह तो होलोनेस तो नहीं है। इसमें कहीं फ्लोरिंग में स्क्रैचेस वगैरह गया है क्या? ये देखो ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, देखो ऐसा आवाज आना चाहिए। इसके नीचे होलोनेस है, तो होलोनेस आप लोगों को वो अलाउ करना ही नहीं है, एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ये देखो ये थोड़ा सा गैप दिखा दो, ये जूम करके गैप दिखा दो, ये गैप नहीं रखने का कभी भी। ये कितने एमएम का गैप है, टाइल्स में गैप नहीं होना चाहिए, पेपर जॉइंट होना चाहिए। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने एमएम का गैप है ये। मेरे पास कितने एमएम का गैप है ये, ये नहीं जा रहा है, देखो ये नहीं जा रहा है, ठीक है। 0.60 mm, 0.60 mm का 60 mm का ये गैप है, इसमें इतना गैप होना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करने का ये गैप। ये वाला जो गैप है ना ऐसा वाला, एक्सेप्ट नहीं करने का, ऐसा इतना वाला गैप होना चाहिए ये एक्सेप्ट करने का। ये अभी साफ नहीं किया है, एशोडॉस नहीं हुआ ये फ्लैट, हाँ सॉरी एशोडॉस हुआ है, इसका ये नहीं भरा है गैप, सांधा नहीं भरा है इसका, ठीक है। ये चेक करना जरूरी है। अपन चलो चलते हैं अभी वॉल टाइल्स में, वॉल टाइल्स चेक कर लेते हैं। ये देखो पूरा होगा चाहिए, आज नहीं कम से कम 2 साल के बाद ही निकल जाएगा, पूरा टाइल्स नीचे आएगा। अगर कोई ना रहे ना तो उसके सर पे गिर जाएगा। ये देखो देख रहे हो, ये देखो ऐसा ऐसा आवाज आना चाहिए, थोड़ा नजदीक से आ जाओ, ऐसा आवाज आना चाहिए, ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे होलोनेस है इसके पीछे, ये क्या मालूम है कि अभी छूटेगा नहीं, 2 साल के बाद टाइल्स के अंदर एयर पकड़ेगा और वो धीरे 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 छोड़ देगा उसका सीमेंट। अब फ्लैट लोगे फिर बाद में 2 साल के बाद ना आपको रिपेयर करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। साथ साथ में ये देखना जरूरी है, जो अपन विंडो फ्रेम लगाते हैं या इसका जो फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करते समय कभी कभी मेसन से गलती होती है कि ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर मशीन से कट करते समय ज्यादा उड़ा देते हैं। तो अभी इसमें तो ज्यादा ही नहीं है, लेकिन अभी ये देखो इसमें ज्यादा दिख रहा है। ये देखो ये दिखाओ जरा, ये एक्सेप्ट नहीं करने का आप लोगों ने, एज ए कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करने का। इसका प्लम, इसका स्पिरिट लेवल चेक करने का, ये स्पिरिट लेवल में है क्या नहीं, ये लगाया स्पिरिट लेवल चेक किया, स्पिरिट लेवल दिखा दो जरा, परफेक्ट किया है काम ये देखो ये परफेक्ट हुआ है, ठीक है। देखो ये परफेक्ट हुआ है, देखो ये विंडो परफेक्ट लगी है,
ठीक है, ये देखो परफेक्ट लगी है, ठीक है। साथ साथ में आपको ये भी चेक करना है, सर्विस प्लेटफॉर्म 00 है, टॉप 00 है। बहुत सारे पॉइंट है, मैं अभी ज्यादा लंबा खींचूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो चलते हैं अपन इसमें चलते हैं, किचन में चलते हैं। थोड़ा किचन दिखाओ तो मैं आता हूँ किचन में। किचन में भी सेम पॉइंट चेक करना है आपको, वॉल टाइल चेक वॉल टाइल चेक करना है, प्लेटफॉर्म चेक करना है, प्लेटफॉर्म का स्लोप चेक करना है, जो सिंक लगाते हैं सिंक का बॉटम एरिया चेक करना है, बॉटम में क्या फिक्स किया है, कैसा फिक्स किया है कि नहीं फिक्स किया वो चेक करना है, ठीक है। इसमें स्लोप, सर्विस प्लेटफॉर्म में स्लोप दिया अपन ने, किचन प्लेटफॉर्म में स्लोप दिया है, किचन में दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो मुझे यहाँ पे हल्का सा 00 लग रहा है, ये देखो है ना 00, यहाँ भी देखो स्लोप दिख रहा है आपको, नहीं है ना, देखो ये देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा उठा है यहां से, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इसमें स्लोप नहीं है, चेक करना पड़ेगा आपको दोबारा। अगर इसमें स्लोप नहीं दिया है तो जब किचन का पानी वो वॉश करेंगे किचन, तो पानी पूरा यहीं पे जमा हो जाएगा, इसके लिए स्लोप देना जरूरी है 0.5 mm तक का, है ना। अपन कितना स्लोप दे रहे हैं, अपन इसके 5 mm तक का स्लोप दे रहे हैं, लेकिन इसमें 5 mm का स्लोप नहीं है। एज अ कस्टमर चेक करो कभी भी, याद रखो, ठीक है। सर्विस फ्लोर में स्लोप नहीं है ना, इसमें स्लोप नहीं दिया है, ये 00 है, 00 है, 00 है, चेक करो, विंडो चेक करो, हाँ 00 है, फोटो फ्रेम 00 है, 00 है, 00 है, ठीक है। यस, पूरा चेक करना जरूरी है। थोड़ा सिंक नीचे से दिखा दो, किचन सिंक बॉटम से दिखा दो जरा, बॉटम से दिखा दो वो पूरा भरा है कि नहीं भरा है। हाँ ये देखो प्रॉपर भरा हुआ है, ऐसा प्रॉपर भरा होना चाहिए, देख रहे हो, ये पूरा एरिया फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो पॉलिशिंग है ना इसकी, ये पॉलिशिंग चेक करने का सेम मैच होना चाहिए। कैसा, ये जो कलर है ये सेम यहाँ पे होना चाहिए। ये कोई चेक करके नहीं देता है, आपको पता नहीं चलता, इस पे ऑयल लगाते हैं, बराबर है ना, इसमें ऑयल लगाते हैं और यही सेम कलर दिखता है, आपको हैंड ओवर लेते हो आप लोग, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो सफेद दिख रहा है, और इतना सफेद दिखता है आप बोलोगे कि यार कहां से लोकल से लाया है मटेरियल। जैसे अभी यहाँ पे देख लो, ये कलर देखो, ये कलर देखो, इसमें वेरिएशन आया, इसमें और इसमें, कभी भी ध्यान दे देना। अभी यहाँ पे देखो, ये है किचन का प्लेटफॉर्म का सर्विस प्लेटफॉर्म, अभी यहाँ पे देखो कितना गैप पड़ा है, ये देखो, थोड़ा सा ये दिखा दो, ऐसा ऐसा करके दिखा दो, ये जूम इन जूम आउट करके दिखाओ, फ्लैट ओनर को पता नहीं चलता है, यहाँ पे आपने भर दिया डाल दिया, ये देखो दिख रही है। 60-70 लाख का 1 करोड़ का फ्लैट परचेस करेंगे और ऐसा ऐसा गैप उसमें लेंगे अपन, कैसे चलेगा, ये नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा नहीं, और ऐसा एक्सेप्ट आप लोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में आपको ये देखना है कि यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन है, बराबर है, वॉशिंग मशीन के एरिया के लिए यहाँ पे एक टाइल्स ड्रॉप होना चाहिए, एक टाइल्स ड्रॉप होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अपन ये ड्रॉप नहीं दिए, क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी इनकी, इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। मैं भी इलेक्ट्रिकल का जो है वो बाद में आपको कवर करूंगा, आज इतना ही करने का कोशिश की आपको सिखाने के लिए।
ये ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगेगी, लेकिन वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन इसने इन लोगों ने ड्रॉप नहीं दिया है। ठीक है, वॉल टाइल्स में भी चेक, जैसे मैंने टॉयलेट में चेक किया, बजा के चेक करना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे मेरा गैस का पाइप आता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है कहीं पे क्रैक नहीं है या क्रैक है, ये देखना जरूरी है। कहीं पे क्रैक वगैरह है क्या नहीं है, वो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्रैचेस आ गए, देखो ये दिख रहे हैं क्रैच। आपको चलेगा तो आप ले सकते हो, मैं तो नहीं लूंगा एज ओनर। ये देखो, मैं तो नहीं लूंगा, आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे ऐसे टाइल्स टूटी हुई रहती है, देखो ये ऐसे टाइल्स टूटी हुई है, ब्रेक हुआ है टाइल्स। ये गैप मेंटेन होना चाहिए, इसका काटकोना होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए इस चीज का। बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये डोर की ओपनिंग कभी भी याद रखो, ये जो ओपनिंग है ये चेक करना जरूरी है, ये कितने mm की डोर की ओपनिंग दी है। आप लोग चेक नहीं करते, बाद में आपको पता चलता है कि यार ये ओपनिंग तो मेरी गलत हो गई। जो आपके एसबीएल ड्राइंग में दिया गया है वो ओपनिंग चेक करने का, ये 900 की ओपनिंग है एज पर ड्राइंग में, और यहाँ पे आया है 920, मतलब 20 mm की ओपनिंग बड़ी हो गई है, तो ये नहीं चलना चाहिए। इसकी ओपनिंग चेक करने का 670 की ओपनिंग रखी है, राइट है ये। ठीक है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। और मेजर कंसर्न, फ्रिज की साइज 850 होनी चाहिए मिनिमम, है यहाँ पे 850, ये भी 850 होनी चाहिए। लेकिन वॉशिंग मशीन की साइज कम ज्यादा होती है, 625 का भी होता है, 2 फीट का भी होता है मशीन, और 3 फीट का भी होता है मशीन। और जैसे अपन परचेस के ऊपर है अपना, ये 750 का एरिया रखा है। और एक चीज, जब भी प्लेटफॉर्म परचेस करेंगे ना, तो ये चेक किया करो, किचन की हाइट 840 है, राइट है 840, ये भी चेक करो। 840 दोनों सेम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये दोनों सेम होनी चाहिए हाइट। ठीक है, आज इतना ही अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे डोर, विंडो, वॉल टाइल्स, फ्लोरिंग और किचन प्लेटफॉर्म कैसे फिक्स किया जाता है, वो मैं आपको ऑन साइड दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क किया जाता है। जो हमारी जो सर्विस है ना, ये हम लोग प्री पोजीशन करते हैं। जैसे कोई इंस्पेक्शन करना है प्री पोजीशन का, तो वो सर्विस हम लोग देते हैं। फिलहाल हम लोगों ने सर्विस ये फ्री रखी है, कोई अगर चाहे हमारी सर्विस लेने के लिए तो मुझे कमेंट्स में आपका नंबर्स मुझे दे दीजिए, मैं आपको फ्लैट का इंस्पेक्शन करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।